आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। देखती आंखों और सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का सलाम पहुंचे। कल यानी 3 मार्च को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बेहद खास प्रोग्राम हुआ, कुरान मीट 2024। ये प्रोग्राम अल कुरान एकेडमी कैराना ने मुनक़िद किया था। इस प्रोग्राम के रूहरमा थे मुफ्ती अतहर शमसी और इस प्रोग्राम की कई अहम खुसूसियात थी। मैं गुज़िश्ता 17 साल से दिल्ली में रिपोर्टिंग मीडिया के मैदान में काम कर रहा हूँ। इस्लामिक कल्चरल सेंटर मुझे अक्सर जाना होता है। इस प्रोग्राम की जो खास बात थी कुरान मीट 2024 की, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। प्रोग्राम का उन्वान था कि क्या 21वीं सदी में भी कुरान रहनुमाई कर सकता है। प्रोग्राम की नौयत कुछ इस तरह से थी जिसे देख करके हर कोई जो वहाँ पर शरीक था, सबने उस प्रोग्राम की तारीफ की। तो सबसे अहम बात ये थी कि प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ कुछ ही देर में पूरा हाल मर्द और ख़वातीन से पुर हो गया। ये बड़ी अहम बात थी। जो रिवायती प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं उसमें मेहमान खुसूसी, मेहमान आज़ाज़ी, मेहमान ज़ीवकार, इस तरह की न जाने कितनी लंबी फहरिस्त होती है जिसे इंतज़ामिया को मैनेज करना, उन्हें रिसीव करना, उन्हें ला करके स्टेज पर बिठाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जिससे पूरा प्रोग्राम एक तरह से मुतासिर रहता है, मुस्तकिल। लेकिन इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कोई और नहीं, कुरान करीम को एक रहल पर ला करके वहाँ पर रख दिया गया स्टेज पर और कुरान करीम को ही मेहमान खुसूसी बनाया गया। और उसके बाद जितने भी लोग आए इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, सारे बहुत अहम लोग थे और सब ने नीचे जो सीटें थी इस्लामिक सेंटर में BS अब्दुर्रहमान एडिटोरियम में, जो नीचे की जो सामाईन की जो सीटें हैं उसमें लोग बैठे सुकून के साथ और प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम का जो पहला सेशन था वो बच्चों के ज़रिए पेश किया गया। इस प्रोग्राम को अल कुरान एकेडमी कैराना ने कुछ ख़ास अंदाज में डिज़ाइन किया था और इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ के ज़रिए से कुरानी तालीमात को पेश करने की बहुत ही अच्छे अंदाज में कोशिश की गई थी। बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में बच्चों को तैयार किया गया था। पूरे प्रोग्राम में एक बेहद ख़ास सेशन भी था जिसमें बच्चों को बुलाया गया, वो स्टेज पर थे और जो सामाईन थे उन्हें कहा गया कि आप कुरान करीम के पहले पारे को कहीं से भी तिलावत करें और उसका तर्जमा हमारे बच्चे पेश करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि सामाईन में से लोग तिलावत करते पहले पारे की और उसके बाद बच्चे स्टेज से उसका लाइव तर्जमा कर देते थे। और कौन है जो मुंह मोड़ ले इब्राहिम के तरीके से, मगर जिसने बेवकूफ बनाया अपने नफ्स को, और यकीनन हमने चुन लिया है उसको दुनिया में और वो होगा आखिरत में नेक लोगों में से। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से बच्चों को किस तरह से कुरान फहमी का दर्स अल कुरान एकेडमी दे रहा है उसका उन्होंने मुजाहरा किया। हमारे जो बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में और NCERT कोर्स उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चों को कुरान लर्निंग किस तरह से कराई जाए, किस अंदाज में कराई जाए, उसके लिए क्या प्रोग्राम हो, क्या कोर्स हो, इस तमाम चीज़ को लेकर के उन्होंने एक बाकायदा ओ मैनकाइंड के नाम से कोर्स डिज़ाइन किया है 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। वो उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट किया, उसका रस्म इजरा भी वहाँ पर हुआ। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पर पेश किया गया, जो बातें वहाँ पर कही गई इंतज़ामिया की तरफ से, वो ये बता रहे थे कि अल कुरान एकेडमी कैराना किस तरह से कुरान फहमी को नई नस्ल में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मिसालें वहाँ पर पेश की गई, अमली मिसालें पेश की गई और कुछ नमूने पेश किए गए। कुरान फहमी के इस प्रोग्राम को अपने स्कूलों में किस तरह से आप इनका इंटीग्रेट करें, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर लोगों से अपील की। तो एक बड़ी अहम बात जो मुझे इस पूरे प्रोग्राम में लगी वो ये थी कि प्रोग्राम की सादगी मुझे बहुत ही मुतासिर किया और इसलिए मुनासिर जाना कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे दरमियान अब होने चाहिए कि जिसमें ये एक जो लंबी फहरिस्त हमारे पास होती है, जिसमें हम डिग्नेटरीज़ को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मेहमान एजाज़ी, मेहमान ज़ीवकार, मेहमान खुसूसी, असल एसेंस है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो अल कुरान एकेडमी कैराना की इस प्रोग्राम से ये सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसे भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं और कामयाब प्रोग्राम किए जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली बार भी किया था और इस बार भी किया। मैं मुबारकबाद दूंगा इस मौके पर मुफ्ती अतहर शमसी और उनकी टीम को कि उन्होंने अल कुरान एकेडमी कैराना के इस प्रोग्राम को बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही सहल अंदाज में वहाँ पर प्रेजेंट किया। लोगों ने उसे पसंद किया और कई अहम शख्सियात ने स्टेज पर जा कर के उनके साथ आइंदा के मंसूबों के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।